हेलो एवरीवन, आज हम यूज़ केस डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। यूज़ केस डायग्राम्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करने का एक बेसिक, आसान लेकिन एक बहुत पावरफुल तरीका है। और इसको डिस्कस करने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं और उनके ख्याल में यूज़ केस डायग्राम्स का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ड्राइंग बनाना ही है और इसका एज सच कोई फ़ायदा नहीं है और स्टूडेंट इसको समझे बगैर इसको ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी है और हमने बुक्स में यह पढ़ा है कि यूज़ केस डायग्राम्स रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करने के लिए हम यूज़ करते हैं और यूज़ केस डायग्राम हमें यह बताती हैं कि जो है यूज़र वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा। सो व्हाट डज़ इट मीन एक्चुअली। तो इसको समझने के लिए एक बेसिक एग्जांपल को हम यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस एक लाइब्रेरी सिस्टम और उसकी लॉगिन स्क्रीन। हमारी लॉगिन स्क्रीन कुछ इस तरह से आमतौर पे होती है। मल्टीपल कंट्रोल्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस यूज़र नेम, पासवर्ड, उसके बाद ओके का बटन और कैंसिल का। और जब ओके को यूज़र हिट करता है तो यूज़र नेम और पासवर्ड वेरीफाई होते हैं और जब कैंसिल को हिट किया जाता है तो फॉर्म जो है वो रीसेट हो जाता है। तो इस लॉगिन स्क्रीन की बेस पे हमारा अगर हम यूज़ केस डायग्राम बनाना चाहते हैं, इसको अगर हम रिवर्स इंजीनियर करें तो इस लॉगिन स्क्रीन की यूज़ केस डायग्राम कैसी होनी चाहिए। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द यूज़ केस डायग्राम ऑफ द लॉगिन स्क्रीन या लॉगिन फॉर्म जो अभी हमने देखा है। तो इसका यूज़ केस कुछ इस तरह से बनेगा कि देर आर 4 यूज़ केसेस एक्चुअली। स्टूडेंट जो है वो एंटर यूज़र नेम, उसे यूज़र नेम को एंटर करना चाहिए। स्टूडेंट को पासवर्ड एंटर करने की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी पासवर्ड का भी कोई कंट्रोल होना चाहिए। हिट ओके बटन, स्टूडेंट ओके बटन को हिट कर सकता है या क्लिक कर सकता है और स्टूडेंट कैंसिल बटन को भी हिट कर सकता है। इसका मकसद ये है कि जब स्टूडेंट ओके बटन को सिर्फ हिट करना काफ़ी नहीं है, ओके बटन को जब हम हिट करेंगे तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन भी परफॉर्म होना चाहिए और एट द सेम टाइम जब हम कैंसिल बटन को हिट करेंगे या क्लिक करेंगे तो उसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। और ये चीज़ भी समझें कि यूज़ केस डायग्राम्स के आम तौर पे 4 हिस्से होते हैं। देयर मस्ट बी 4 एलिमेंट्स ऑफ अ यूज़ केस डायग्राम। नंबर 1 एक्टर, जो कि हमारे केस में स्टूडेंट है। यूज़ केसेस इटसेल्फ, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 हमारे पास एंटर यूज़र नेम, एंटर पासवर्ड, हिट ओके बटन, हिट कैंसिल बटन। अ सिस्टम इटसेल्फ, ठीक है, जैसे हमने बाउंड्री में डिफाइन किया हुआ है कि हम लाइब्रेरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। एंड अदर देन दैट, इंट्रैक्शन बिटवीन द एक्टर एंड द यूज़ केसेस ऑफ द सिस्टम। हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे इंट्रैक्शन को हम स्टूडेंट एक्टर्स से लाइंस के ज़रिए से डिनोट कर रहे हैं। स्टूडेंट एक्टर्स जो है वो उन यूज़ केसेस के साथ कनेक्टेड है यूजिंग सिंपल लाइंस। एक चीज़ मद्देनज़र रख रहें कि जो यूज़ केस डायग्राम में हम एरो हेड्स को यूज़ नहीं करते, ठीक है। एरो हेड्स इसमें बिल्कुल डायरेक्शन आम तौर पे इसमें स्पेसिफाई नहीं की जाती है क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि इंट्रैक्शन जो है वो अकर हो रहा है। और एक और चीज़ भी वो मद्देनज़र रखनी ज़रूरी है, वो कंसिडर करना ज़रूरी है कि यूज़ केसेस को जब आप डिनोट करें ग्राफिकली तो उसके लिए हम ओवल शेप यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ भी मिस्टेक करते हैं कि वो रेक्टेंगल्स या स्क्वायर शेप को यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखें कि यूज़ केसेस के जो नाम होते हैं, मिसाल के तौर पे एंटर यूज़र नेम, एंटर पासवर्ड, ये वर्ब फ्रेज होनी चाहिए, ये कोई एक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सिंपल नेम जैसे कि यूज़र नेम, इट शुड नॉट बी अ यूज़ केस, ठीक है। और इसके अदर देन दैट अगर हम सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं बटन, बटन भी वर्ब फ्रेज नहीं है, ये कोई एक्शन को डिनोट नहीं करता, इसलिए ये मुनासिब नहीं है कि ये यूज़ केस का नाम हो। यूजिंग द सेम लाइब्रेरी सिस्टम एग्जाम्पल, हम इंक्लूड एंड एक्सटेंड रिलेशनशिप को भी समझने की कोशिश करते हैं। दे अपीयर टू बी कॉम्प्लिकेटेड, समटाइम मालूम होता है कि वो कॉम्प्लेक्स हैं और मुश्किल है समझना, बट इट इज़ नॉट द केस। इंक्लूड और एक्सटेंड रिलेशनशिप को समझना काफ़ी आसान है बट नीड्स अ बिट ऑफ अटेंशन। A while ago we had used 4 use cases for the login screen और जिसमें एंटर यूज़र नेम, एंटर पासवर्ड, हिट ओके बटन एंड हिट हिट कैंसिल बटन। अगर हम उसको मर्ज कर दें एक ही यूज़ केस में, फॉर इंस्टेंस लॉग इन टू द लाइब्रेरी सिस्टम, एंड हम ये अज्यूम करते हैं कि ये मेन यूज़ केस है,
इसमें वो सब के सब जो स्मॉल यूज़ केसेस हैं, ये सब यूज़ केसेस हैं, वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। और जैसे कि अभी बताया कि आप यूजुअली यूज़ केसेस के लिए वर्ब फ्रेज़ यूज़ करते हैं, यानी कोई एक्शन होना चाहिए। सो बट हैविंग सेड दैट, आप लॉग इन टू द लाइब्रेरी सिस्टम की जगह कोई शॉर्ट नेम भी यूज़ कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आपको स्क्रीन में यूज़ केस नज़र आ रहा है, इसमें इंक्लूड रिलेशनशिप भी है और एक्सटेंड भी है। सबसे पहले इंक्लूड को देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, जो मेन यूज़ केस इंक्लूड हो रहा है इशू बुक के साथ। अब व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर हमने लाइब्रेरी सिस्टम में फंक्शनैलिटी इस तरह से डिज़ाइन करनी है कि इशू अगर बुक करवानी है तो उसके लिए यूज़र या स्टूडेंट का सिस्टम में लॉगिन होना ज़रूरी है। लॉगिन हुए बगैर बुक जो है वो इशू नहीं होगी। दैट वाई इट इज़ एन इंक्लूड रिलेशनशिप, एंड इंक्लूड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है किसी इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी को जो कि एसेंशियल है। और ऑन द अदर हैंड वी हैव एक्सटेंड रिलेशनशिप विथ सर्च बुक। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बुक को सर्च करना है लाइब्रेरी सिस्टम में किसी भी यूज़र ने, तो फंक्शनैलिटी इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि सर्च बुक के लिए सिस्टम में लॉगिन होना कंपलसरी नहीं है। लॉगिन आप हो भी सकते हैं, लॉगिन करके भी आप बुक को सर्च कर सकते हैं, और लॉगिन किए बगैर भी आप बुक को सर्च कर सकते हैं। सो एक्सटेंड रिलेशनशिप यूज़ केस में ऐसी रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है जो कि कंपलसरी नहीं है, राइट। जैसे कि अभी आपको बताया, सर्च बुक का फीचर तो कंपलसरी है, राइट। तो इसमें फ़र्क ये समझना है कि सर्च बुक रिक्वायरमेंट्स एक कंपलसरी ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन बुक को सर्च करने के लिए स्टूडेंट या यूज़र का लाइब्रेरी सिस्टम में लॉगिन होना ज़रूरी नहीं है। लॉगिन हुए बगैर भी आप बुक को सर्च कर सकते हैं। आई होप दैट वाज हेल्पफुल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर।